Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 8 RD Sharma math chapter power. क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 2 है. पेपर का नेम है पावर. टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अब इस चैप्टर में हम जो कैलकुलेशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो जो पावर की फॉर्म में रहता है उसका 2 4 5 क्या होता है, लॉ होता है. उस लॉ से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. ऐसे यदि हम क्या करें, यदि किसी भी नंबर का पावर हो और पावर अधिक हो, अधिक पावर होने की वजह से क्या होता है, हमको मल्टीप्लिकेशन में राइटिंग करने में बहुत ही क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है. इसके लिए जो है हम एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं. इसे क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलेंगे. उस कंसेप्ट से क्या कर सकते हैं, कितना भी बड़ा 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 से बड़ा कैलकुलेशन हो, इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इज दैट, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ है x to the power m into x to the power n is equal to x is to the power m plus n. अब क्या करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे. गेटिंग, ये राइट है या रॉन्ग है. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फर्स्ट लॉ में इसका जो बेस है क्या है, आपका इक्वल है. यदि बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है. यदि हमारा ये लॉ करेक्ट है, प्रूफ है, तो हम क्या करेंगे, यदि कोई नंबर यहाँ पुट करते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और यदि वो करेक्ट इक्वल आ जाता है एच टू आर तो हमारा लॉ क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा. इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ लेट x इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 हम लेते हैं. गेटिंग, वैल्यू पुट करते हैं. x2 the value of m 3 multiply x2 the value of n 4 is equal to the value of x2 value of m 3 and plus 4. So 2 into 2 into 2 multiply 2 into 2 into 2 into 2, ये 4 टाइम्स है, इक्वल टू द पावर 7. तो आप देख सकते हैं इसका पावर क्या है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं. 8 8 8 64, 8 8 जा 64, 62 जा 128. ये भी क्या होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपना 128 हो जाएगा. तो इसका मीनिंग ये हुआ, कोई भी हमारे पास नंबर हो और इस कंसेप्ट से हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. तो हमारा क्या है, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया. इसका मतलब ये है जो हमारा लॉ है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, यदि आपको कोई भी डाउट हो सकता है तो आप उसको नोट डाउन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अब हम सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ सेकंड ऑफ एक्सपोनेंट. सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट गिवन है, लॉ सेकेंड लॉ है अपना क्या, x to the power m, x to the power m डिवाइड बाई x to the power n, तो होता है to the power m माइनस n. और ऐड कर सकते हैं x to the power m डिवाइड बाई x to the power n इक्वल टू होगा x to the power m माइनस n. तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं. ओके, अब क्या है, इसको थोड़ा हम प्रूव करते हैं. प्रूफ, लेट x to the power x is equal to 2, m is equal to 4 and n is equal to 3 प्रूव करते हैं. So here we can write x to the power m 4 divided by 2 to the power 3
इज इक्वल टू टू द पावर 4 - 3। अब बोथ साइड इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड है तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ क्या करें 2/3 कर सकते हैं, मोन हो गया। या ऐड कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 2 इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं टू द पावर 1 मीन्स 2, ये क्या हो गया मेरा LHS इज इक्वल टू LHS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रूल सेकंड है ये भी क्या है, करेक्ट है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ हम अब थर्ड रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, अबाउट थर्ड रूल। पावर m टू द पावर n इक्वल टू होगा a टू द पावर m इंटू n, और वी कैन राइट टू द पावर n इंटू m। ओके, ये हमारा रूल है। मतलब यह है कि पावर का पावर हो तो उसका क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे होगा। प्रूफ, लेट एट द पावर a is equal to 2, m is equal to 3 and n is equal to 4 लेते हैं। ओके, so here we can write the value of a is equal to 2 given the m 3 and n 4 is equal to 2 the power 3 into 4 we can write। so हो जाएगा मेरा। अब क्या करते हैं, 2 को 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 12। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू दी पावर 12 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2। आप यहाँ देख सकते हैं 8 का टू दी पावर क्या है 4 है, तो ऐड कर सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 टाइम्स हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 64 64 इंटू 64 4 4 16 6 कैरी 1 6 4 24 और 1 25, फिर 6 4 जा 24 कैरी 2 6 6 जा 36 प्लस 2 38 6 9 10 3 1 4 4096, ये भी क्या हो जाएगा मेरा 4096। तो आप देख सकते हैं वो सेट क्या होगा मेरा इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारा क्या है, ये जो हमारा लॉ है क्या है, ये हमारा ये करेक्ट है। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड। गेटिंग, तो हम इतना ना लाइट करके क्या कर लेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ लॉ है अपना
ए बी टू दी पावर एन हो तो हमारा हो सकता है, हो जाता है ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। यदि कोई भी दो डिफरेंट नंबर हो, बेस हो, और उसका कोई एक पावर हो जो पावर क्या हो, सेम हो, तो हम राइट कर सकते हैं एन टू दी पावर एन टू द बी टू दी पावर एन। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करके इसका पावर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट a is equal to 2, b is equal to 3 and n is equal to 4. So here you can write ab means 2 into 3 to the power 4 is equal to 2 to the power 4 into 3 to the power 4. इसके अकॉर्डिंग अब इक्वल 2 3 जा 6 to the power 4, here 2 into 2 into 2 into 2 again 3 into 3 into 3 into 3. 6 to the power 4 means 6 into 6 into 6 into 6, 2 into 2 into 2 into 2 again 3 into 3 into 3. गेटिंग, मल्टीप्लाई करते हैं 36 into 36, 216, 1296, 1296, ये क्या होगा मेरा 1296। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हमारा लॉ है भी क्या है मेरा, बिल्कुल प्रूव्ड है, वेरीफाइड है। तो हम इस टाइप में राइट कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, अब जो है हम फिफ्थ लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ फिफ्थ है a बाई बी टू दी पावर n इक्वल टू होता है n अपॉन बी टू दी पावर n। ऐसे हम राइट कर सकते हैं। यानी इस तरह का कोई नंबर है तो हम इस तरह को ऐसे फॉर्म राइट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में। जैसे हमारा a दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो पावर क्या है, सेम है, तो दोनों का पावर राइट कर सकते हैं। गेटिंग? सो आइए इसको थोड़ा सा, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट a is equal to 2, b is equal to 3 and n is equal to 4। क्योंकि डिफरेंट ए और बी डिफरेंट है, एन का है मेरा सेम है, तो हम सेम ही नंबर यहाँ लेंगे। सो हियर वी कैन राइट a by b means 2 by 3 to the power 4 is equal to 2 to the power 4 upon 3 to the power 4 ऐड कर सकते हैं। सो 2 by 3, इसको ऐसा ऐड करेंगे 2 into 2 into 2 2 upon 3 into 3 into 3 is equal to, ऐड कर सकते हैं 2 into 2 2 into 2 4 times and 3 into 3 into 3 into 3 4 times। अब देख सकते हैं यहाँ भी 4 टाइम्स किया, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी। इसको हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम ही होगा। तो आगे सकते हैं 2 16 हियर एंड हियर 81, हियर आल्सो 16 अपॉन 81, वो साइड हमारा क्या है, इक्वल है, हेंस प्रूव्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रूल है भी क्या है अपना, करेक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं 6 रूल के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको डिस्कस करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 1, ये होता है मेरा वैल्यू ए टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, प्रूव करना है, ऐसे होता है। अब यहाँ देख सकते हैं गिवन है 0 इक्वल टू 1 गिवन है, हम क्या करें, इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें। तो हम, आपको पता है, राइट कर सकते हैं 0 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, m माइनस m राइट कर सकते हैं। गेटिंग? हियर वी नो दैट एट द पावर n डिवाइड एट द पावर, या एट द पावर m माइनस n क्या होगा मेरा, एट द पावर m डिवाइड बाई एट द पावर n।
इस कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर m। दोनों को सेम लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जीरो क्या क्या है यहाँ ऐड कर सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू m माइनस एम। प्रूव करना है तो इसको हम सपोज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, आप देख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइड बाई टू द पावर m ऐड कर सकते हैं, दिस कैंसिल, कब बचेगा a टू द पावर m माइनस एम इज इक्वल टू जीरो और a टू द पावर जीरो इज इक्वल सॉरी 1 तो जीरो इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं कितना इजीली क्या जिसको हम लोग प्रूफ कर दिए। गेटिंग। अब हमारे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये हमारे क्या थे, सिक्स्थ एक्सपोनेंट के लॉ थे, इसको मैंने क्या किया, वन बाय वन करके इसको प्रूफ कर दिया कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। गेटिंग। अब हम फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर। तो गुड नाइट, जय हिंद।